शिव जी कृष्ण को प्रणाम करते हैं। शिव जी राम जी के दर्शन करने आते हैं। राम जी शिव जी का सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना करते हैं तो साधारण बुद्धि के आदमी चकित हो जाए कि अब कौन बड़ा। जैसे एरिया कोड अलग अलग होने से अलग अलग जगह रिंग बजती है, ऐसे ही इन देवताओं के मंत्र हैं और ये देवता अपने अपने विभाग के अधिष्ठाता भी हैं। तो अपना कल्याण करने वाले को तो बस भगवान की कथा सुने, भगवान के स्वरूप का चिंतन करे, भगवान का नाम ले, भगवान की प्रार्थना करे, भगवान के निमित्त पाने के निमित्त ही खाए पिए रहे। इसी में मनुष्य जीवन का कल्याण है, इसी में सब दुखों का अंत है, इसी में सब सुखों का मूल है, इसी में सारी योग्यताओं का मूल है। राम नाम मणि दीप धरूं जो देह धरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरूं जो चाहत उजियार। भगवान का नाम अपने अंतःकरण को भी पावन करता, वातावरण में भी पवित्रता लाता है। और भगवान नाम के साथ अगर भगवत प्रार्थना की जाए तो प्रार्थना में क्या होता है कि मेरे को बेटा दे दो, मेरे को ये दे दो, ये तो ऊंची बात नहीं है, बहुत हलकट बात। भगवत नाम के साथ भगवत प्रार्थना की जाए तो भगवान कैसे हैं, तो भगवान कैसे, तो उसमें जो साकार उपासक हैं, प्रारंभिक उपासक हैं कि भगवान आप चतुर्भुजी हैं, आप शंखधारी हैं, आप शांतकार हैं, आप मेघवर्ण हैं, आप गगन सदृश हैं, आप लक्ष्मीकांत हैं, आपके सफटी कैसा है, आपके मुंडों की माला है, आपको नागराज है, आप डमरूधारी हैं, आप त्रिशूलधारी हैं। ये प्रार्थना है तो शिव जी की, विष्णु जी की, लेकिन विष्णु के वास्तविक स्वरूप की नहीं है। विष्णु जी की और शिव जी की धीरे धीरे वास्तविक स्वरूप जो होती है प्रार्थना, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे सर्वेश्वर, हे ब्रह्म स्वरूप, हे परमेश्वर, हे ईश्वरों के ईश्वर, महादेव, देवादिदेव, सभी देवों का अधिष्ठान, सभी ईश्वरों का ईश्वरी देने वाले आत्मदेव परमात्मा शिव, तो ये भगवान की वास्तविक महिमा। ऐसे विष्णु भगवान की जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत्र। आप जल थल में हैं, आप ईश्वरों के ईश्वर हैं। तो आप जब भागवत पढ़ेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। तो आप अनादि अनंत हैं, आप ईश्वरों के ईश्वर है, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आप ही से होता है। तो सब तो बोलते ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी बोलते प्रभु आपको नहीं जानते इसलिए लोग मेरा नाम लेते, वास्तव में आप ही करते। तो ये भगवान का शुद्ध स्वरूप का वर्णन है। मायावी स्वरूप में नन्हे मुन्ने और कहाँ सृष्टि करते हैं, पालन और संहार, लेकिन वो भगवान का वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते। जैसे शिव जी का शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव जी की उपासना करने वाले भगवान नारायण वो शिव जी पर कमल चढ़ाते थे, तो सहस्त्र कमल दल चढ़ाते थे। एक बार शिव जी ने परीक्षार्थ एक कमल हरण कर लिया, तो अपना नियम निष्ठा में शिव भक्ति में इतने विष्णु भगवान तत्पर कि अपना नेत्र भी तो कमल है, तो नेत्र निकाल कर शिव जी को चढ़ा लगे, तो शिव जी प्रकट हो गए और सुदर्शन श्रेष्ठ दर्शन की दृष्टि दी, ज्ञान दिया, अथवा तो सुदर्शन चक्र भेंट में दिया प्रसाद। भगवान नारायण के पास सुदर्शन दिया हुआ है शिव जी का, लेकिन वो ही नारायण जब कृष्ण होकर आते हैं तो शिव जी कैलाश पर्वत से चला महादेव आन खड़ा वो गोकुल में।
माई अपने बालक का मुखड़ा दिखा दे, जोगी मांगे ये भिक्षा में। तो शिव जी कृष्ण को प्रणाम करते हैं। शिव जी राम जी के दर्शन करने आते हैं। राम जी शिव जी का सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना करते हैं तो साधारण बुद्धि के आदमी चकित हो जाएंगे कि अब कौन बड़ा, भगवान राम बड़े कि तो शिव जी की उपासना करते, तो भगवान शिव बड़े कि वो तो कृष्ण के दर्शन करने जाते, तो कृष्ण बड़े कि कृष्ण तो संदीपनी गुरु के आगे में जाते। संदीपनी गुरु बड़े तो संदीपनी कहते कि भगवान का ध्यान करो, भगवान का बात मानो। तो आखिर वास्तव में बड़ा कौन? गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो ये लगेगा कि गरुड़ और भगवान नारायण के बीच युद्ध हुआ था और गरुड़ का पराक्रम देख के भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। तो गरुड़ को कहा तुम कुछ दे सकते हो? बोले हाँ, बोलो मांग लो। बोले तुम मेरे पास रहो मेरी सेवा में। बोले अच्छा वरदान दिया। तो गरुड़ की महिमा है। विष्णु पुराण पढ़ोगे तो भगवान विष्णु की महिमा है। शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव जी बड़े हैं और बाकी सब देव उनके आशीर्वाद कृपा पाते हैं। देवी भागवत पढ़ोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी के अधीन है। देवी की कृपा से आदि शक्ति से सब शक्ति ले रहे हैं, ऐसा दिखेगा। तो ये सब ऐसा का रहस्य क्या है? रहस्य एकदम खुला है, साफ है। एक होता है कारण, दूसरा होता है कार्य। जैसे ये फूल है 5 भूतों का कार्य। इसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भूत है। तो कारण है 5 भूत, कार्य है पुष्प। कारण है 5 भूत, कार्य है शरीर। लेकिन शरीर को और 5 भूतों को सत्ता देने वाला पर ब्रह्म परमात्मा है कारण, और शरीर है उसका कार्य। तो जब किसी देव की उपासना करते हैं तो उसके कार्य रूप शरीर की उपासना नहीं होती। शरीर तो निमित्त होता है। शरीर में छुपे हुए सच्चिदानंद परमात्मा कारण की उपासना होती है। जैसे गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, तो ब्रह्मा में जो सत्ता है वो गुरु चेतन है, जो विष्णु में सत्ता है वो गुरु है, जो शिव जी में सत्ता है वो गुरु है। और इन सब आकृतियों के बाद भी गुरु साक्षात परब्रह्म। तो गुरु को परब्रह्म रूप में भजने से गुरु का ज्ञान होगा कि बेटा तू भी वही है, तत्वमसि। तो अपने परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होगा। तो कार्य निमित्त है गुरु जी के कार्य रूप शरीर, विष्णु जी के, शिव जी के। और लेकिन हम उपासना करते हैं कार्य का निमित्त बनाकर कारण की। जैसे शालिग्राम है तो गंडकी नदी का गोल मटोल पत्थर है। तो आप ऐसा थोड़ी सोचते कि हे गंडकी नदी के कीमती 4.5 रुपये के पत्थर, हे 10 रुपये के, हे 100 रुपये के पत्थर, हम तुम्हारी पूजा करते, तुम्हारी शरण है, तुम ही हमारे माता पिता हो। ऐसा सोचते हो क्या कि 100 रुपये वाला या 10,000 का जयपुर का मार्बल के भगवान के हम शरण है? नहीं, मार्बल का जो मूर्ति है वो तो है कार्य, लेकिन उसमें कारण की उपासना होती है। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला, कुले विष्णु सर्व विष्णु मही जगत्र, मंगलम भगवानम मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्यादि। जैसे गणपति, सोपारी में गणपति की भावना करते तो सोपारी तो कार्य है, लेकिन आप कारण की उपासना करते हैं। गणानाम पति गुंगवाहा, निधि पति गुंगवाहा, महेश्वरी। तो इंद्रिय गणों का जो पति आत्मदेव है वह आप हैं। आप संयम की मूर्ति हैं। न गणेशात परो वशी, न पार्वती परात साध्वी। पार्वती माता के बराबर कोई संयम साध्वी नहीं। संयम में साधना, कोई साधना में
साधना और संयम में पार्वती माता और गणेश जी इंद्रियों को वश करने में। तो ये गणेश जी का कार्य रूप शरीर भी इंद्रिय वश में अग्रगण्य, और गणेश जी की उपासना करते तो कारण रूप से। तो उन देवों का अपना अपना बीज मंत्र है। तो बीज मंत्र हमारे शरीर के स्थूल नहीं सूक्ष्म और कारण अवयवों पर ऐसे वाइब्रेशन, ऐसे आंदोलन पैदा करता है कि हमारे जो अंदर छुपा हुआ सृष्टि का कारण तत्व है उसकी ऊर्जा हमारे मन में, बुद्धि में और अन्य अवयवों में आती है। जैसे एरिया कोड अलग अलग होने से अलग अलग जगह रिंग बजती है। कंट्री कोड, एरिया कोड 026 तो सूरत, और 079 तो अहमदाबाद हो जाएगा, और 011 तो दिल्ली हो जाएगा। खाली इतना ही हेर फेर में। ऐसे ही इन देवताओं के मंत्र हैं, और ये देवता अपने अपने विभाग के अधिष्ठाता भी हैं। तो पितरों को तृप्त करना है अथवा ब्रह्मचर्य व्रत में आगे बढ़ना है तो संयम में, ब्रह्मचर्य में आगे, एकदम आगे पितर लोक के अर्य महादेव। तो ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः, क्योंकि संयम में आप बहुत सफल हुए। तो अब अर्यमाय नमः, तो अर्यमाय देव अभी हमारे सामने तो नहीं है, लेकिन उनके नाम का मंत्र है, वो जपने से हमारे अंदर वह संयम की धारा चलेगी। और हमने उसका प्रयोग भी किया। इस पवित्र मंत्र का जप किया तो विकारी वातावरण में होते हुए भी शरीर की शक्ति का नाश नहीं होता। अब देखें होता है कि नहीं, तो ये संदेह होगा तो होगा। बाकी आप श्रद्धा से, दृढ़ता से जपें तो संयम में मदद करेगा। ऐसे ही गम उच्चारण करो तो बीज मंत्र है गणपति का, गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। तो गम बीज मंत्र है, तो ज्ञान तंतुओं को संयम और ओज में, बुद्धि शक्ति में मदद मिलती है। ऐसे ही श्री कृष्ण का है तो क्लीम कृष्णाय नमः, तो क्लीम बीज मंत्र है, एरिया कोड अपना अपना। तो शिव जी का है ओम नमः शिवाय, विष्णु जी का है ओम नमो भगवते, तो ओम बीज मंत्र है। तो ये बड़ी ऊंची जांच, ऊंची खोज है। तो भगवान नाम मंत्र, अब जिसकी भावना विशेष है तो भगवान के, कृष्ण के, राम की उपासना करे। जिसमें पृथ्वी तत्व विशेष है वो शिव जी की उपासना करे। तो इन उपास्य देवों के त्योहार, तिथियां भी विशेष लाभदायी होती। जैसे आरोग्य के लिए उपासना करनी है तो भगवान सूर्य की उपासना करो, लेकिन रविवार को सूर्य की उपासना विशेष फलदायी। सोमवार को भगवान विष्णु की, मंगल को हनुमान जी की, बुधवार को देवी की, गुरुवार को गुरुदेव की, शुक्रवार को कोई भगवती, शनिवार को हनुमान की। तो इस प्रकार अपने अपने उन वारों के देव भी विशेष प्रसन्न होते। ऐसे उन देवताओं के लिए फूल भी, जैसे हनुमान जी है तो आंकड़े के फूल, शिव जी हैं तो धतूरे के फूल, भगवान विष्णु है तो ये शिव जी, भगवान विष्णु है तो ये गुलाब है, मोगरा है, श्वेत फूल है आदि सत्व प्रधान देवता है। लेकिन विष्णु जी है तो बीली पत्र, शिव जी है तो बीली पत्र। तो इन बीली पत्रों को आप ले जाते हैं और मंदिर में रहते हैं तो उनके श्वासोश्वास से आपके वायु प्रकोपित दोष शमन होता है। और वो शिवरात्रि सावन महीने में उसका विशेष महत्व है कि सावन महीने में आपको वायु का प्रकोप विशेष होता है, तो बीली पत्र की उपासना सावन में विशेष की जाती। तो आपके शरीर को और मन को ख्याल में रखते हुए आपके शरीर में छुपे हुए सारे ब्रह्मांड का जो कारण है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का कारण है, गहने कार्य है और सोना कारण है, तरंगे कार्य है और लहरें कारण है। ये चीज वस्तुएं कार्य हैं, पांच भूत इनमें कारण है, लेकिन पांच भूत का कारण तो वो परमात्मा ही है, ब्रह्म।
तो अलग अलग देवताओं के अलग अलग ग्रंथ में उनको कार्य रूप से पूजा गया है और दूसरे को कारण रूप में मनाया गया। कैलाश पर्वत से चले महादेव आन खड़े वो कुकल में, तो महादेव छोटे नहीं हो गए, लेकिन भगवान कृष्ण की विशेष भक्ति में वे उनको ध्यान रहे, प्रीति रहे, इसलिए शिव जी कार्य रूप में दिखाए गए, दर्शन करना चाहते। और शिव जी प्रार्थना करते, आप परात्पर ब्रह्म हो, आप सर्वेश्वर हो, आप परमेश्वर हो, बालक रूप ले आए हो प्रभु, आप ही से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, आप ही के से प्रलय होता है, आप ही से पालन होता है, आप सब कुछ करते हुए अकर्ता हो। तो इस प्रकार की जो शास्त्रों में भगवान की विशेष प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाएं गाने से आपके हृदय के भगवत स्वभाव की जागृति हो जाएगी। ऐसा नहीं कि भगवान दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी दे हाथ, मेरा लड़का पास हो जाए, पड़ोसी की टांग टूट जाए, तो तिकड़मबाजी है। भगवान कोर्ट में केस जाऊँ, ये प्रार्थना का मतलब ये नहीं है। प्रार्थना का मतलब है कि आप कार्य रूप में शरीर है, मन बुद्धि कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य को सत्ता तो कारण से ही आती है। जैसे फूलों को सुगंध तो पृथ्वी आदि से आई, तुलसी की गंध और उसकी योग्यता कारण से आई, तो ऐसे ही आपके मन बुद्धि को सबको कारण से मिलता। तो उसका उपासना में, प्रार्थना में कारण की महिमा गाते आपका मन कारण के करीब जाता है, तो प्रार्थना फलित होती, प्रार्थना में बल आता है। जैसे कार्य करने वाले लाइट के इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन कारण तो पावर हाउस के निगेटिव पॉजिटिव वेव्स हैं। ऐसे ही आप भगवान नाम और भगवत स्वभाव का वर्णन करते शांत हो जाए, तो आपके अंतःकरण में वो कार्य साफल्य और ज्ञान प्राप्त ये गुण विकसित होंगे। तो ये भगवान आप सच्चिदानंद हैं, आप चैतन्य हैं, आपका वर्णन नहीं है, आप गुणातीत है, आप कालातीत है, आप देशातीत है, और फिर भी सारे गुणों में तुम्हारी सत्ता है। सारे काल के अधिष्ठान आप ही हो, सारे सृष्टि का आधार आप ही हो, ये सर्वाधार में तुम्हारी शरण। तो आप शांत हो गए। तो सर्वाधार में जैसे बिलोरी कांच आपने स्थिर किया तो सूर्य के दाहक शक्ति आई, ऐसे सर्वाधार में तो सर्वशक्ति है। तो फिर जज की मति बदल गई, हम वकील को अच्छा सूझ गया, आप केस में सफल हो गए, अथवा रोग मिटाने की उसको आइडिया आ गई वैद्य को, डॉक्टर को, और आपको खान पान की सदप्रेरणा मिल गई। मेरी तबीयत एकदम चट हो गई थी, डॉक्टरों के बश का नहीं रहा था, बहुत सारे इंजेक्शन एक साथ शरीर में मारते, एक हॉल कर दिया था, एक बड़ा ठीक मतलब बस दवाई डाली ऊपर शरीर में आ जाए, तो हॉल में ही कई इंजेक्शनें दे देते थे एक साथ। तो ऐसे ऐसे इंजेक्शन खतरनाक भारी के तोबा, या तो आदमी ऐसा हो गया था शरीर या तो मर जाए या तो आंखें चली जाए, कान चला जाए, पागल हो जाए आदमी। ऐसे ये दोस्त थे वो, फालसी मलेरिया को मिटाने के लिए कीटाणु इतने गहरे हो गए थे। उनका कसूर नहीं है, दुश्मनी से नहीं दिए बेचारों ने, वो एकदम कैसे ऐसे ही हो गया था। तो फिर शरीर हुआ कि अब तो शरीर नहीं टिकेगा, तो फिर हम कमरे में चले गए, रात को 12-1 बजा होगा, 1 सेकंड भी हम बैठ नहीं सके, सो नहीं सके, ऐसा छटपटा है, मछली भी क्या छटपटा है, ऐसी हालत हो गई थी, बैठ भी नहीं सके, कुर्सी है बैठे तो बैठे में, चल ले सोए लेटे, बस ऐसा हो गया था हालत। तो फिर तो मैं पूछूं क्या करता है तो हंसी आ जाती थी, क्या करता है, तो मैं कारण में आ जाता था, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो क्या करता है, तो खुशी हो जाती थी उससे। और फिर थोड़े बैठे तो शरीर की पीड़ा, पित्त अति हो गया था, जॉन्डिस हो गया था, किडनी चट हो रही है, लीवर चट हो रहा है, पाचन तंत्र चट हो रहा है, सब
ऐसे ऐसे डोज थे कि बस, और कई दिनों का बुखार छुपा हुआ और जहरी बुखार। फिर दूध पीते और पता ही नहीं चला कि जहरी बुखार। और प्रोग्राम करते गए मनोबल से, तो मनोबल से शरीर को रगड़ते रगड़ते एकदम बाँप उगाड़ गया। तो फिर डोज भी ऐसे हुए, तो आखिर तो सर समझो अब गए। तो गए तो रो रो के थोड़े जाना है, क्या है रे मैं मर रहा हूँ मुझे बचाओ, डॉक्टर को बुलाओ। हम कमरे में चले गए अपना ध्यान के, शांत हो गए। बोला आप देखो शरीर लेना है तो फिर ले लो, और रखना है तो तुम ही करो सब, डॉक्टरों को बस का तो नहीं है। लेना है तो चलो, व्यापक तुम्हारे में एक हो रहे, तुम व्यापक ब्रह्म हो, ये ब्रह्म में अपना जो तुम्हारी मर्जी हो। तो तुम कैसे हो ये तो पता था, गुरु जी की कृपा थी, तो उसी में मन को लगा। तो फिर नहीं अभी तो रहना है, तो रहना है तो तुम वैद्य बन जाओ। तो फिर उसी की प्रेरणा से जो खान पान, तो अभी तुम वैद्यराज बन गए खुद ही। अब तो उस बीमारी के बाद तो कई ऐसे आविष्कार निकले कि कईयों को सलाह देता हूँ और फायदा हो जाता। मैं तुमको चरण पिया करो, तुम ये करा करो, तुम ये करा करो, तुम ये करा करो। तो मानो वो अंतर्यामी ने ऐसी प्रेरणा दी, तो अभी तो स्वास्थ्य रहता है अच्छा। और पहले से ही थोड़ी 58 साल में बुढ़ापा और 63-62 साल में जवानी की खबरें आ रही शरीर से। तो क्योंकि तंदुरुस्ती का भी तो कारण वही है, रोग प्रतिकारक शक्ति भी वहीं से आती है। डॉक्टरों की खोज का भी तो मूल कारण वही है, विज्ञानियों की खोज का मूल कारण वही है। ऋषियों के अंतःकरण में जो दिव्य ज्ञान आता है उसका भी वही कारण है। जैसे धरती से सारे फल फूल अन्न आदि उपजते, ऐसे ही सभी के अंदर जो भी कुछ योग्यता दिव्यता है वो सब भगवान में। तो ये भगवान जीसस इज ग्रेट, भगवान कृष्ण इज ग्रेट, भगवान ये अपने खोपड़ी की उपज है। जीसस नहीं थे तभी भी भगवान थे, कृष्ण नहीं थे तभी भी भगवान थे, कारण रूप से। तुम्हारा शरीर नहीं था तभी भी भगवान थे, सृष्टि नहीं थी तभी भी भगवान थे, अभी है तभी भी भगवान है, बाद में भी भगवान रहेंगे। तो वो भगवान कारण रूप से, और श्री कृष्ण आए चले गए, श्री राम आए चले गए। तो आए तो माया कार्य रूप, और आपका शरीर आया तो अविद्या का कार्य रूप है। जैसे मिट्टी का घड़े में आकाश और कांच के कैबिन में आकाश, आकाश तो कारण है और ये कार्य खुला है, अंदर बाहर में देख सकता हूँ कांच की कैबिन में बैठ के। लेकिन जो घड़े में अंदर जीव बैठा है वो बाहर का नहीं देख सकता। हाँ, वो घड़े में 5 सुराख कर दो और 5 ऊपर 5 वस्तु रख दो, तो अंदर बैठे बैठे 5 को देखेगा उन सुराख के द्वारा। ऐसे ही जीव तो इंद्रियों के द्वारा संसार देखता है, और परमात्मा तो अपने आप, उनको आवरण नहीं है। जैसे मिट्टी की कोई नादी हो, मिट्टी का कोई घड़ा हो, उसमें कोई बैठ के 5 सुराखों से 5 ही चीज देख सके। एक सुराख पर एक चीज रखी, एक जगह देखने की, दूसरी जगह सुनने की, तीसरी जगह सूंघने की, चौथी जगह चखने की, 5वीं जगह टच करने की। ये 5 चीजों 5 सुराखों के द्वारा ही चीज देखता है ये इंद्रियों से। लेकिन ईश्वर को इनकी जरूरत नहीं पड़ती, ईश्वर सबके रहस्य को यूं ही जान लेगा। ध्यानस्थ योगी भी उस ईश्वर तत्व में होता है तो गुफा में बैठे बैठे सब देख लेगा, जान लेगा। जिनकी कुंडली जगती और फिर ध्यान होने लगता तो आंखें बंद करते हैं तो उनको ऐसे भी दिखने लग जाए। ऐसा नहीं कि टीवी में आता है ऐसा सब दिखता है, वो दूसरे ढंग का होता है। तो वही शक्ति का खजाना है। इसलिए सबका सार यह है कि भगवान नाम का जप और भगवान के गुणानुवाद, ये सबका सार है। और भगवान की स्तुति। तो मैं वो माता बोल गए, बस बक लिया।
माता के स्वरूप में भी तुम ही चैतन्य हो, पिता के रूप में भी तुम ही हो, बंधु के रूप में, सखा के रूप में भी तुम ही हो, विद्या और विनय भी तुम्हारा ही, सबका कारण तुम ही हो। यह है उसका तात्विक अर्थ। तो भगवान की स्तुति, जैसे विष्णु भगवान की स्तुति है और संतों ने गाई, ब्रह्मा जी ने गाई, कई स्तुतियां भागवत में है। तो इससे भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। फिर ये स्तुतियां गाते गाते आप ऐसे ही विष्णु सहस्त्र नाम बोलते बोलते भगवान की उसमें स्तुति है। और गीता में भी भगवान ने अपनी महिमा बताई। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सबके हृदय में तप और यज्ञ के फल का भोक्ता मैं ही हूँ। ओम इदम इंद्राय न मम इंद्राय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा। तो वरुण की गहराई में भी मैं चेतन आत्मा, इंद्र में भी मैं हूँ। माता पिता की सेवा करते तो आप समझो मेरे कोई दिया, तो आपका नजर कारण पर चली जाएगी। माता पिता का शरीर इंद्र की आकृति है, तो बोले एक जगह पर लोग यज्ञ कर रहे हैं, ऐसी हजारों जगह पर धरती पे यज्ञ होते। उसी समय पर्व के दिन ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। तो इंद्र किसके किसकी वो आप लेगा आहुति। बोले जितने लोग कर रहे हैं और इंद्र के निमित्त कर रहे हैं, उतने ही अंतःकरण में वो परमात्मा उनका स्वीकार भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि चित्रगुप्त सभी आदमी का मोर पंख से चौपड़े में लिख रहा है, तो सभी आदमी एक समय पे कई काम करते हैं और सभी का कैसे लिखेगा। तो गुप्त रीत से आपके अंदर संस्कार पड़ रहे हैं, वो कारण की सत्ता से। कर्मों का फल फिर ऐसा मिलता है, बुद्धि ऐसी होती है। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था है भगवान की कि उसका वर्णन करना अपनी बुद्धियों का काम ही नहीं है। अपन तो बस उनकी महिमा लीला देखते। एक एक में अपना कौशल्य कितना भगवान ने भरा है। फूल में कैसा सुगंध, कैसा रूप, कैसा आग, तो कितना कलाकार, कितना कौशल्य। रमण महर्षि बोलते थे, एक किसी व्यक्ति की बड़ी प्रसिद्धि थी, तो फलानी बाई संत बाई थी, वो भी कोई थे संत जैसे, तो लोग उनकी बखान करते थे या इनकी खुद की बखान करते थे। तो बोले इसमें क्या बखान करते हैं शरीर की, वो तो परमेश्वर को देखो ना, वो जहाँ भी होता है फूलों में पत्तों में अपनी कुशलता दिखाता है। तो इसमें मैं बड़ी हो गई ही, तुम क्यों बोल रहे हो, फलाने में बड़े हो गए, ये क्या है। वो अपना बड़पन तो सब जगह अपना कौशल्य दिखा रहा है। ये फूलों में पत्तों में लताओं में कितनी कला कौशल्य। कीड़ी में कैसी अकल है। तो कीड़ी का शरीर और खोपड़ी के अनुसार उसकी अकल देखो, छत पे भी चल जाती है। तुम चल के देखो छत पे छत पे चढ़ जाती है और छत पे चल जाती है। दीवार पे नहीं, छत पे भी चलती, चिपकली चल जाती। तो कैसी कैसी ब्रह्म में शरीर में उनके अंडे में ये योग्यता भरती। चिपकली के शरीरों में, कीड़ी के अंडों में कैसी योग्यता। तो कितना तो है, तो कैसा है वाह प्रभु। वैसे ऐसा चिंतन करते करते आपका हृदय उसमय हो जाए। इसी का नाम है साक्षात्कार की नजीकी। इसी से नित्य ध्यासन अभी संबंध जुड़ जाएगा। तो अपना कल्याण करने वाले को तो बस भगवान की कथा सुने, भगवान के स्वरूप का चिंतन करे, भगवान का नाम ले, भगवान की प्रार्थना करे, भगवान के निमित्त पाने के निमित्त ही खाए पिए रहे। इसी में मनुष्य जीवन का कल्याण है। इसी में सब दुखों का अंत है। इसी में सब सुखों का मूल है। इसी में सारी योग्यताओं का मूल है। जहाँ पसंद पिरिन जो, जहाँ पिरिन संधि पचार, तिन बिनी खाधार काद्र शलकें के न करे। या तो भगवान को देखे जाओ, भगवान की, या तो भगवान की
लीला का वर्णन करो, चिंतन करो या नाम स्मरण। इससे तुम्हारे हृदय में जो ज्ञान आएगा, जो खुशी होगी, जो सूझबूझ होगी, वो सारे दुखों को दूर ही दूर कर दे। जैसे सूरज को अंधेरा नहीं दिखता, ऐसे आपको फिर दुख और चिंता दिखेगा ही नहीं। अब देखिएगा व्यवहार काल में तो जैसे पानी में लकीर, ऐसा हो गया, ऐसा हुआ, अच्छा। और ज्ञानी विलाप करता हुआ, रोता हुआ, कहराता हुआ भी एक ऐसी जगह है कि उसको देख रहा है। ऐसे अपने कारण स्वरूप को ज्ञानी जान लेता है। तो वास्तव में अपन कारण स्वरूप है, शरीर है कार्य। तो शरीर को मैं मान बैठे, कार्य को तो मैं मान बैठे, गहने को तो मैं मान बैठे और सोना भूल गए।